हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गी पालन को कौन कौन सा जो व्यवस्था है वो आसान बनाता है, और अगर उन व्यवस्था को हम नहीं करते हैं तो हमारा काम बहुत कठिन हो जाता है। मुर्गियों को पालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि कैसे हम आसान तरीके से मुर्गी पालन कर सकते हैं। दोस्तों, मुर्गी पालन में हमें बहुत ही छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना होता है ताकि रिजल्ट सही आए, और जब रिजल्ट सही आएगा तो आपका पैसा भी ज़्यादा बनेगा, और रिजल्ट खराब यानी कि आपका पैसा कम बनेगा। खास करके ब्रॉयलर फार्मिंग में हमें और बहुत ही बारीक चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। उसी तरह से देसी मुर्गी में भी हम छोटी से छोटी बातों का ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं, उसका इम्यूनिटी सही है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उनके लिए भी सभी सावधानियों को हमें बारीकी से फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, पहले नंबर पे है फॉर्मेलिन और चूना का छिड़काव। जब हमारे सेट पे चूजा आने वाला होता है उसके कम से कम 8 से 10 दिन पहले हमें फॉर्मेलिन का छिड़काव करना चाहिए। फॉर्मेलिन को पर्दा बंद करके पूरा सेट के अंदर में छिड़कना है, स्प्रे करना है, जो स्प्रेयर आता है उससे। और याद रखें, जब आप फॉर्मेलिन का छिड़काव कर रहे हैं, उसका स्प्रे कर रहे हैं, तो नाक और आँख को अच्छी तरह से कपड़ा से ढक लें, क्योंकि अगर ये आपके आँख और नाक में पड़ता है तो बहुत ज़्यादा तेज जलन आपको हो सकता है। और फॉर्मेलिन को छिड़काव करते करते आपको पीछे की तरफ आना है, आगे नहीं जाना है। अगर आप आगे जाएंगे तो फॉर्मेलिन जो छिड़क रहे हैं, जो ऊपर उसका फव्वारा उठा हुआ है, उसी के बीच में आप आ जाएंगे। इसलिए छिड़कते जाएं और पीछे हटते जाएं। दोस्तों, फॉर्मेलिन छिड़कने के 3 से 4 दिन बाद आप अपने सेट के फर्श को चूने से अच्छी तरह से पुताई कर दें, और अगर कच्चा फर्श है तो आप चूने को अच्छी तरह से छिड़क दें। याद रखें, आपको जो दीवार पुताई वाला चूना आता है उसका छिड़काव करना है। खास करके कोने कोने पे अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है, और दीवारों पे भी आपको चूना छिड़क देना है ताकि वहाँ पर भी अगर बैक्टीरिया होंगे तो वो सारे नष्ट हो जाएं। दोस्तों, चूना का सबसे मेन यूज होता है जहाँ पे आप अपने शेड में घुसते हैं वहाँ पर, यानी कि दरवाज़ा के पास। दोस्तों, दरवाज़ा के पास आपको एक बोरी ले लेना है, बोरी को बिछा देना है और उसमें 1 आध किलो चूना को रख देना है, ताकि जो भी इंसान उसमें अंदर घुसे, आपके शेड में अंदर घुसे, वहाँ पर पैर रख के अंदर जाए। और अगर आपका छोटा चूजा है तो जहाँ से इंटर करने वाला जगह है, जहाँ से आप घुसते हैं, वहाँ से चूना को छिड़कते छिड़कते जहाँ पे ब्रूडिंग कर रहे हैं वहाँ तक ले जाएं। इससे अगर किसी के पैर में कोई वायरस बैक्टीरिया चिपक कर आ रहा होगा, वो चूना के संपर्क में आने से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपके दरवाज़ा के पास आपको हमेशा चूना को बोरी में रखना है, ताकि हमेशा कोई भी इंसान आपके शेड में आए उसका पैर पहले चूना पे ही पड़े। और जब आपका मुर्गी 90 दिन का भी हो जाता है तब तक आपको चूना वहाँ पर रखना ही है। अगर आप एक बैच में 2 बैग भी चूना यूज करते हैं तो वो काफ़ी है, यानी कि 200 रुपये का चूना आपको एक बैच में लगेगा। दोस्तों, दूसरा नंबर पे है पानी का उपयोग। अगर आप पानी का उपयोग सही तरीक़ा से करते हैं तो आपके मुर्गियों को 70% बीमारी होने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि मुर्गियों में 70% जो बीमारी है वो पानी से ही आता है। पहले 8 दिन आपको अपने छोटे चूज़ों को गर्म पानी ही देना है। उसी में जो भी आप दवा मिलाते हैं गर्म पानी में ही मिलाएंगे, और छोटे चूज़ों को अगर आप गर्म पानी देते हैं तो सर्दी और निमोनिया तो होगा ही नहीं। किसान साथियों, मुर्गियों को ई कोलाई से बचाने के लिए पानी का स्वच्छ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब आप अपने मुर्गियों को पानी देते हैं, जब टंकी में पानी भरते हैं, तो उसमें 1 गोली क्लोरीन का आप ज़रूर डालें। इसको आपको प्रतिदिन डालना है। कोई भी दवाई दे रहे हैं उस दिन आपको डालना ही डालना है। बस जिस दिन आप वैक्सीनेशन करेंगे उस दिन आप क्लोरीन गोली का उपयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, अगला है पर्दे को सही समय पे खोलना और बंद करना। बहुत से किसान साथी ठंड के मौसम में पर्दा को ज़्यादातर टाइम बंद करके ही रखते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि आप अगर ज़्यादातर टाइम मुर्गियों को पर्दे के अंदर रखते हैं, यानी कि पर्दा बंद करके रखते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जो वो बीट कर रहे हैं वो भूसी में मिक्स होकर के जो गैस अमोनिया गैस बनता है वो भी अधिक हो जाएगा, जिससे मुर्गियों को एसाइटिस बीमारी
हो जाएगी और उनके पेट में पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि मुर्गियों का मृत्यु बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको पर्दे को सही समय पे खोलना है और सही समय पर बंद करना है। खास करके ठंड के टाइम में आप जब सूरज निकले तो तुरंत पर्दे को निकाल दीजिए और जब सूरज डूब जाए तो पर्दे को बंद कर दीजिए। रात के टाइम में अगर आपके चूजे 30 दिन के अंदर के हैं तो पर्दा लगभग ऊपर से 1 फीट नीचे रहेगा, और अगर 30 दिन से ऊपर के हैं तो आप और नीचे भी कर सकते हैं, जिससे मुर्गियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलते रहेगा और उनके पेट में पानी नहीं भरेगा। दोस्तों, अगला है कोड़ा लगाना। कोड़ा लगाना यानी कि जो भूसी है उसको पलटना। हर दिन एक बार आपको भूसी को पलटना ही पलटना है, क्योंकि अगर आप नहीं पलटते हैं और मुर्गियां ऊपरी भाग में बीट करते करते उसमें अगर मोटा बीट जम जाता है तो वहां पर क्या है, अमोनिया गैस बन जाएगा, और अमोनिया गैस बनने से आपके मुर्गियों में वही पेट में पानी भरने वाला समस्या स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हर दिन आपको भूसी को पलटते रहना है। दोस्तों, मुर्गी अच्छा दाना खाए, उसका अच्छा तरह से वजन बढ़े, इसके लिए आप उसको लिवर टॉनिक देंगे, मल्टीविटामिन देंगे और कई प्रकार की दवा आप देंगे। लेकिन अगर आप इन सारी दवाओं को दे रहे हैं, मान लिया जाए दिन में ये सारी दवाएं आप चला रहे हैं, तो रात को आपको गुड़ पानी दे देना है। पहले जब चूजा आएगा तो उस दिन आप गुड़ का पानी देंगे ही देंगे, लेकिन जैसे ही 10 दिन का हो जाता है तो 1 दिन के लिए आप गुड़ का पानी चला दीजिए, 20 दिन का हो जाता है तो 1 दिन के लिए गुड़ का पानी चला दीजिए। ऐसे बीच बीच में आपको गुड़ का पानी चलाते रहना है। गुड़ का पानी मुर्गियों के वजन को बढ़ाता है और उनके पाचन क्रिया को सही करता है, जिससे कि मुर्गियां ज़्यादा दाना खाती है और वजन भी बढ़ता है। दोस्तों, इसके अलावा मुर्गियों में सर्दी खांसी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। इसी से आगे चल कर के CRD हो जाता है और बहुत ज़्यादा मुर्गियों का मृत्यु होता है। इसलिए जब आपके 2-4 मुर्गियों में खर खर की आवाज़ सुनाई दे या तो फिर सांस लेने में कुछ परेशानी आपके मुर्गियों में दिखे तो तुरंत उसका इलाज कीजिए, उनको एंटीबायोटिक दीजिए, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन या तो लिक्सन पाउडर आप दे सकते हैं। और इन दवाओं को कैसे देना है उसके बारे में हमारे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और चैनल पे भी जाकर के आप देख सकते हैं, तो पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। बहुत से किसान साथी जब मुर्गी पालन करते हैं और उनको हल्का सा मुर्गियों में सर्दी दिखता है, मान लिया जाए 2-4 मुर्गी में लक्षण दिख रहा है, घर घर की आवाज़ आ रहा है, सांस लेने में उनको परेशानी हो रहा है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और यही आगे चल करके बड़ा बीमारी का रूप ले लेता है। दोस्तों, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं तो आपके मुर्गियों में बड़ा बीमारी नहीं आएगा, और यही छोटी छोटी बातें आपको मुर्गी पालन में आगे बढ़ाएंगी, आपके काम को आसान करेंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।